एवरीवन, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास नाइन्थ का बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर एंड द नेम ऑफ दिस चैप्टर इज़ द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, सेल। सबसे पहले हमें समझना होगा ये फंडामेंटल का मतलब क्या होता है। फंडामेंटल का मतलब होता है कोई भी थिंग या कोई भी चीज़ जो आपका प्रेजेंट होती है हर किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म में। बिकॉज हम इसमें बात कर रहे हैं फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। अब जो लाइफ होगी, लाइफ हमें पता है कि कहाँ एग्जिस्ट कर सकती है। जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा उसके पास ही लाइफ है। तो उसमें जो आपका फंडामेंटल यूनिट होती है, मींस हर किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म में एक फंडामेंटल यूनिट होगी, एक स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर होगा और इस स्ट्रक्चर को कहते हैं सेल। एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। जस्ट लाइक अगर हम एक ह्यूमन बीइंग की बात कर रहे हैं, ओके, सो इट इज़ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। अनदर वन जस्ट लाइक मैंने यहाँ पर कोई एक ले लिया अमीबा। both are living organism, okay, both can do movement, both can change their places, both can take food. दोनों में क्या कॉमन है? दोनों लिविंग हैं, ओके, दोनों पार्ट है लाइफ के, ओके। इन दोनों का जो फंडामेंटल यूनिट होगा, जो स्मॉलेस्ट यूनिट होगा, वो सेम होगा। दोनों का स्मॉलेस्ट यूनिट जो है वो है आपका सेल, ओके। जैसे हम अमीबा की बात करते हैं तो अमीबा के पास एक सेल है, ओके, बट ह्यूमन बींग्स आपके पास, ह्यूमन बींग्स में आपके मिलियन बिलियन ऑफ सेल्स रहते हैं। दोनों में एक चीज़ कॉमन है, वो है आपकी सेल, और यही फंडामेंटल यूनिट है जो आपके हर किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म में कॉमन है। नाउ अबाउट द डिस्कवरी ऑफ सेल। अब सेल का तो हमें पता चल गया कि एक फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ होती है, हर किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म में सेल होती ही होती है। अब आते हैं डिस्कवरी के बारे में। एक्चुअली एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने सेल डिस्कवर्ड करा था 1665 में। अब इन्होंने डिस्कवर्ड कैसे करा था, इन्होंने क्या चीज़ ली इसे डिस्कवर करने के लिए? एक्चुअली इन्होंने यूज़ करा था अपना एक माइक्रोस्कोप, ये हैंडमेड माइक्रोस्कोप था इनका, और इन्होंने यूज़ करा था कॉर्क को। अब कॉर्क होता क्या है? कॉर्क कम्स फ्रॉम द बार्क ऑफ द ट्रीज। और जो बार्क ऑफ द ट्रीज होती है, बार्क, जो ट्रीज की बार्क होती है, उसमें से आपको एक टिश्यू मिलता है जिसे हम कहते हैं कॉर्क, ओके। इट इज़ अ टाइप ऑफ टिश्यू, इट इज़ अ प्रोटेक्टिव टिश्यू, ये प्लांट को प्रोटेक्ट करता है, ओके। इट इज़ प्रोवाइडिंग मैकेनिकल स्ट्रेंथ। उसने इस कॉर्क को यूज़ करा। अब ये कॉर्क को उसने पूरा नहीं लिया, उसने क्या करा, इसके थिन सेक्शन लिए, थिन स्लाइसेस लिए। वो थिन स्लाइसेस इसने कट करे विद द हेल्प ऑफ ब्लेड और अदर टूल से। एक बहुत ही थिन सेक्शन लिया बेटा इसने, बहुत ही थिन सेक्शन, बहुत ही पतला। और इस पतले थिन सेक्शन को इसने ऑब्जर्व करा अंडर माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप से ऑब्जर्व करने में इसे सेम स्ट्रक्चर मिला, सेम हनी कॉम लाइक स्ट्रक्चर मिला बेटा इसमें। तो इस हनी कॉम में आप देख सकते हैं हमारे पास हेक्सागोनल स्मॉल स्मॉल कंपार्टमेंट हैं। ये जो स्मॉल स्मॉल कंपार्टमेंट है, एक मैं ड्रॉ करता हूँ इधर, ये देखिए एक स्मॉल कंपार्टमेंट, ओके। तो रॉबर्ट हुक ने क्या कहा, उसने ये जो छोटे छोटे कंपार्टमेंट थे जिनका स्ट्रक्चर हेक्सागोनल था, हेक्सागोनल स्ट्रक्चर था, इन्हें कहा उसने सेल, ओके। एंड सेल जो है वो एक लैटिन वर्ड है, ओके, जिसका मतलब होता है अ लिटिल रूम, ओके। दिस इज अबाउट द डिस्कवरी ऑफ सेल, cell discovered by Robert Hooke, okay, and he had taken a cork. Cork is a protective tissue, it is providing mechanical strength to the plant, and he find some hexagonal structure, honeycomb like structure, okay। हर एक कंपार्टमेंट को इसने सेल कहा, और जो सेल है एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है अ लिटिल रूम। सो दिस इज़ अबाउट माइक्रोस्कोप। एक्चुअली वी आर यूजिंग, हम इस माइक्रोस्कोप को बायोलॉजी प्रैक्टिकल लैब में यूज़ करते हैं टू एग्जामिन स्मॉल माइक्रो ऑर्गेनिज्म और स्मॉल पार्ट्स, स्मॉल सेल्स, ओके। तो हम इस कंपाउंड माइक्रोस्कोप को यूज़ करते हैं बायोलॉजी लैब में। ये जो सेम स्ट्रक्चर है ये फाइंड किया गया है विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। ये माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है, आप इसे नेकेड आई से नहीं देख सकते बिकॉज ये बहुत स्मॉल स्ट्रक्चर होता है, बहुत टाइनी स्ट्रक्चर होता है। सो दी दिस इज़ द मैग्नीफाइंग स्ट्रक्चर ऑफ अनियन पील। अब अनियन पील होता क्या है? अनियन में आपने देखा होगा जब आप एक अनियन लेते हैं तो अनियन का जब आप एक स्लाइस लेंगे, उस स्लाइस के अंडर एक वाइट कलर की लेयर होती है, उसी को आपका अनियन पील कहते हैं।
तो इस अनियन पील को जब हम एग्जामिन करते हैं अंडर द माइक्रोस्कोप तो हमें ऐसा स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। इस स्ट्रक्चर में आप देख सकते हैं ये हैं सेल, बहुत सारे सेल हैं यहाँ, और सेल के बीच में ये जो आपका ब्लू कलर का स्ट्रक्चर है ये होता है न्यूक्लियस। ओके, सो दीज स्ट्रक्चर्स लुक सिमिलर टू ईच अदर। जब अनियन पील को आप एग्जामिन करते हैं माइक्रोस्कोप में तो ये जो स्ट्रक्चर हैं ये सब एक जैसे दिखते हैं, एंड टुगेदर दे फॉर्म अ बिग स्ट्रक्चर लाइक एन अनियन बल्ब। ओके, अनियन बल्ब बनाते हैं, अनियन का एक स्लाइस बनाते हैं। द सेल्स ऑफ एन अनियन पील विल ऑल लुक सेम regardless of the size of the onion। okay, जो cells होते हैं वो सेम होते हैं। these small structures are the basic building unit of the onion bulb and are called cells। okay, so जैसा मैंने आपको बताया था कि सेल जो होते हैं वो बेसिक बिल्डिंग यूनिट्स होते हैं, फंडामेंटल यूनिट्स होते हैं, और अनियन की जब हम बात करते हैं तो वो भी एक लिविंग थिंग है। ओके, बिकॉज वी आर गेटिंग अनियन फ्रॉम प्लांट एंड प्लांट आर ऑल्सो लिविंग थिंग्स। सो उसमें भी क्या होता है, सेम स्ट्रक्चर होता है। जब हम उसे एग्जामिन करते हैं तो आपको स्मॉलेस्ट चीज़ दिखाई देगी और ये होता है आपका सेल। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल। एक्चुअली हमारे पास टू टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म होते हैं। ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनको हम कैटेगराइज कर सकते हैं टू टाइप्स में ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल। ये मत भूलिएगा, नंबर ऑफ सेल। किसी के पास नंबर ऑफ सेल एक हो सकते हैं, किसी के पास नंबर ऑफ सेल एक से ज़्यादा हो सकते हैं। सो नंबर ऑफ सेल के अकॉर्डिंग ऑर्गेनिज्म या लिविंग ऑर्गेनिज्म को आप टू टाइप में कैटेगराइज करते हैं। पहला होता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। इस यूनि का मतलब है वन। ओके, सो दोज टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म, okay, those type of living organism which body made up of only one cell are called a unicellular organism, and we have some good example. Amoeba is very good example, paramecium and chlamydomonas. So these three are the example of unicellular organism. Okay, these organism have a single cell or one cell. Okay, and another type of organism, just like when we are talking about human beings, when we are talking about plants, when we are talking about fungus, so these all are multicellular। अब multicellular क्यों है बेटा, because they have multi cells, more than one cell, एक से ज़्यादा सेल होती है इनकी बॉडी में। ओके, सो ऑर्गेनिज्म हैविंग मोर देन वन सेल टू परफॉर्म वेरियस फंक्शन। ओके, डिफरेंट फंक्शंस हमारी बॉडी में होते हैं। जस्ट लाइक हमारी बॉडी में रेस्पिरेशन होता है, हम जिसमें सांस लेते हैं और आपकी एनर्जी प्रोड्यूस होती है। डाइजेशन होता है, ओके, और एक्सक्रीशन होता है। डिफरेंट प्रोसेसेस होती हैं, तो उस डिफरेंट प्रोसेसेस के लिए हमारे पास डिफरेंट सेल्स होते हैं। बट जब हम एक यूनिसेलर की बात करेंगे तो इस यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म में सारे फंक्शन एक ही सेल से होते हैं। केमिस्ट्री से रिलेटेड और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें। थैंक यू।